आपके पास एक x है, एक y है, और हमने t को 5 ले लिया, तो क्या मैं x को t-1 और y को t+2 लिख सकता हूँ? तो जब दो वेरिएबल को किसी थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो थर्ड वेरिएबल जो है आपका t है, दिस इज नोन एज पैरामीटर। दिस इज पैरामीटर। ठीक है, अब तो कोई नॉइस नहीं आ रहा किसी को? ठीक है, तो इसे हम पैरामीटर बोलते हैं क्योंकि हमने x और y दोनों को t पैरामीटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपका x हो चाहे y हो चाहे t हो, तीनों के तीनों वेरिएबल ही काउंट करे जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो मैंने एग्जांपल कांस्टेंट से समझाने के लिए लिया था, बट जब x का रिप्रेजेंटेशन थीटा की फॉर्म में हो रहा है, y का रिप्रेजेंटेशन भी थीटा की फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, अब बेटा कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्या करें इसमें? अभी सबका कनेक्ट हो रहा है, एक बच्चे का नहीं होता, सर क्या करें बताओ? या तो मैं घर चला जाता हूँ सात्विक के। क्या करें बताओ क्या? अभी हो जाएगा, कोई बात नहीं, नेट का इशू होता रहता है। तो x को थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा, y को थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा। दिस थीटा इज पैरामीटर। आपसे अगर कहा जाए कि आप y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो 2y के साथ dy बाई dx। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जनरली क्या है मैथमेटिक्स में, t हुआ, थीटा हुआ, w हुआ, मतलब ओमेगा z। तो ये एक ट्रेडिशन है, बिल्कुल आर्यन और अनुभव दोनों का बता रहा हूँ मैं। क्या है कि मैथमेटिक्स में मैथमेटिशियन ने ये सोचा यार ये कैसे पता लगे कि ए पैरामीटर है कि थीटा पैरामीटर है। तो सबसे पहला सजेशन तो ये था, वो ही चलता है क्वेश्चंस में कि साइड में लिख दिया जाता है कि थीटा बीइंग ए पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ तो चलो इसमें मैंने नहीं लिखा था, तो हर एक में लिखा होना चाहिए कि थीटा पैरामीटर है कि टी पैरामीटर है। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हो तो याद रखना, जो स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश में, ए बी सी डी चलते जा रहे हैं, वो कांस्टेंट कैटेगरी के माने जाते हैं, और जो लास्ट के होते हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू टी एस, लास्ट वाले जितने भी हैं वो वेरिएबल कैटेगरी में काउंट होते हैं। और साथ में ट्रिग्नोमेट्री वाले भी, थीटा भी और फाई भी। ओके, तो एक ये ट्रेडिशन है। जैसे आपसे कहा जाए भी कुछ लेट करो, तो आप हमेशा क्या बोलते हो? सबसे पहले एक्स लेट कर लेते हैं। एक्स ही क्यों बोलते हो, ए क्यों नहीं करते? क्योंकि ये ट्रेडिशन डेवलप कर दी गई कि भाई ना, कॉमन लैंग्वेज डेवलप करने के चक्कर में इन्होंने ये कहा कि जो बाद वाले अल्फाबेट है उनको तो वेरिएबल मान लिया करेंगे, जो स्टार्टिंग वाले हैं उनको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लिया करेंगे। और ये कांस्टेंट वो है जिसकी वैल्यू नहीं पता आपको, तो ऐसे कांस्टेंट को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। और जैसे ये 4 5 होते हैं, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, सो आई होप कुछ क्लियरिटी आई होगी। तो करने का तरीका क्या है, हमारे पास इनको करने के दो मेथड्स हैं। पहले मैं वो बताता हूँ जो आपके स्कूल में बताया जाने वाला है। आपके पास है ये थीटा, और आपको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो dx अपॉन डी थीटा करा, ए कांस्टेंट है, ये भी थीटा, वो भी थीटा, सब कुछ थीटा, थीटा थीटा माइनस का ए साइन थीटा। अब y को देखते हैं। y आपके पास है ए साइन
थीटा, तो आया dy बाई डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हुआ कॉस थीटा। आपके पास में dy बाई डी थीटा है, आपके पास में dx बाई डी थीटा है। अगर dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड करें तो हमें मिलता है a cos थीटा और आया a sin थीटा, डी थीटा से डी थीटा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस का कॉट थीटा। हाँ जी बिल्कुल, लिख दो, मत लिखो कोई जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, ये सब लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। अब लिख दो, बहुत अच्छा है, अगर लिखना चाहते हो तो विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, सर थीटा के रेस्पेक्ट में क्योंकि क्योंकि थीटा पैरामीटर है, बेसिकली अलग अलग करना है। आयुष, अभी के लिए देखो, एक मेथड बताया मैंने आपको, अभी मैं आपको एक मेथड बताऊंगा तो आप और परेशान हो जाओगे। वैसे मेरे स्टूडेंट्स उसी का यूज करते, मैं आपको बताता हूँ, आप सुन लो, जब आपने बात छेड़ी है तो मैं आपको कुछ बताऊंगा। यहाँ पे क्या हुआ, आपने स्क्वायरिंग की तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, ए कॉस स्क्वायर थीटा, और वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, ए साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को प्लस करो, एक्स स्क्वायर आया, वाई स्क्वायर आया, ए स्क्वायर कॉमन आया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आया। अब एक्स के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो वाई स्क्वायर का होगा 2y, साथ में आएगा dy बाई डी एक्स, और ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखो आप, dy बाई डी एक्स कितना आया, माइनस का 2x अपॉन 2y। अभी x की वैल्यू पुट करो, ठीक है, x की वैल्यू पुट करो तो आया a cos थीटा, y की वैल्यू पुट करी a sin थीटा, और ऑप्शन बन गया। ठीक है, तो ये भी मेथड है, बट क्या है, एनसीईआरटी में ये ज्यादा अच्छा है। अच्छा तो है, कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। सर एक्स का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी थीटा होना चाहिए था। हाँ, डी अपॉन डी थीटा ही करा है। देखो एक्स का डिफरेंशिएशन जब हमने करा तो ये आया ऐसे, और बन गया आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा, राइट। हर बार पैरामीटर थीटा नहीं होगा, आपको एक काम करते हैं, पहले पैरामीटर ही, सर ये वाला सीबीएसई में कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, एक बात सुनो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है मुकुल। पहली बात, श्लोक आपका आंसर मैंने बता दिया है, विशाल को क्लियर है, जय को बढ़िया लग रहा है, मुकुल कह रहे हैं अगर थीटा को एक्स मानकर करें तो, थीटा को एक्स मानकर करें, थीटा को एक्स मान के करें तो नहीं, ऐसा इसलिए नहीं करेंगे
क्योंकि आप देख रहे हो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो हम पैरामीटर के रेस्पेक्ट में दोनों जगह हमें कॉमन चीज नजर आ रही है, थीटा पैरामीटर, तो इसलिए हम थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। सीबीएसई में कर सकते हैं, अभी बताते हैं इसके बारे में। श्योर है आपका डाउट क्लियर हो गया है? सर वन सही लगा मुझे, तो ठीक है, जिसको वन सही लग रहा है वन करो। हर बार पैरामीटर थीटा नहीं होगा सर, इसमें एक्स है। किसमें एक्स है? हाँ। अब सुनो एक बात और, कि एनसीईआरटी में इस एक्सरसाइज में, हाँ बिल्कुल मुकुल, ऐसा करेंगे जो तुमने कहा है, ये ऐसा होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही है। मुकुल कह रहे हैं सर अगर हम इसे एक्स के रेस्पेक्ट में करते, ये बात बढ़िया बोली है मुकुल ने, इसे आप लोग भी सुन लीजिए। अगर इसे एक्स के रेस्पेक्ट में करते तो कॉस थीटा का होता माइनस का साइन थीटा, क्योंकि ये एक्स नहीं है, और इसलिए आ जाता ये डी थीटा बाई डी एक्स, अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में करते। पर हमने किसके रेस्पेक्ट में करा है? थीटा के रेस्पेक्ट में करा है। मुकुल बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो बेटा, बहुत अच्छी बात आपने कही है ये। ओके, थीटा से ही सही है, नहीं करना थीटा सही है यार, बट अगर ये कंडीशन होती कि एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो कैसे करते? हाँ जी। एनसीईआरटी में क्वेश्चन, ये जो एग्जांपल 34 है, क्वेश्चन 1 2 3 4 7 8, तो कुछ क्वेश्चंस के लिए उन्होंने लिखा है कि इस मेथड का यूज नहीं करना। उन्होंने लिखा हुआ है कि विदाउट एलिमिनेटिंग, नो एलिमिनेशन ऑफ पैरामीटर। मतलब वो भी ये चालाकी समझ गए थे हमारी, कि पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना है। आप देख लो ना, हमने तो पैरामीटर ही एलिमिनेट कर दिया था यहाँ पे, फिर क्वेश्चन कर डाला। तो उन्होंने इस मेथड को रोका हुआ है कुछ क्वेश्चंस में, लेकिन कुछ जगह अलाउड है। तो उस पर एक डिस्कशन होगा हमारा बढ़िया, बताएंगे। एक क्वेश्चन आएगा शानदार। अभी एक क्वेश्चन आप करके दिखाओगे या मैं करता हूँ? चलो एक मैं करता हूँ, और 35 करते हैं। यहाँ पर पैरामीटर है टी, मैंने बताया था ना। तो मिड वे मतलब एम के बाद जो भी आएंगे आप उनको पैरामीटर लेंगे। यहाँ पे हमने एक्स का डिफरेंशिएशन किया, और वाई का भी डिफरेंशिएशन किया। तो टी स्क्वायर का कितना आ गया डिफरेंशिएशन? दोनों टी है, तो ये 2t आ गया, और यहाँ से जस्ट 2a आ गया। तो dy बाई डी टी आ गया है, dx बाई डी टी आ गया है। तो dy बाई डी टी को डिवाइड करो dx बाई डी टी से, तो ये हो गया 2a और 2at, और dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया 1/t। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया श्लोक। अनुभव, अनुभव थोड़ी सी गलती हो गई बेटा। सुचि, आर्यन, ये तरीका हर जगह काम करेगा? यस करेगा, श्योर है करेगा। श्योर है। एक बड़ी अच्छी बात लगी मुझे तुम्हारी, कि तुम 11th में इतना बोलते नहीं थे, बट अब क्या है, तुम अच्छे से पूछ रहे हो, ये तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। जैसे कि तुम टॉपर कैटेगरी के बच्चे हो, तो यहाँ से तुम काफी बेनिफिट ले रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन वन करो भी सब बच्चे फटाफट। अब नहीं बेटा, कल तुम्हें ना बीच में यूट्यूब में एक डाउट आपका रह गया था, आप पूछते रह गए, बट यही मैं आगे निकल गया, क्योंकि हमारा और आपके बीच में ना डिले चलता है। हम्म, हाँ जी बिल्कुल, टी स्क्वायर सुची, बढ़िया श्लोक, गुड। हमने वन का वन कैसा है? 1/t आया बेटा। गुड, गुड जय, वेरी गुड बेटा। मुकुल बहुत बढ़िया।
टी स्क्वायर और 1/t²। मानसी चेक करो बेटा, dy/dx। आयशा भी ये कह रहे हैं टी स्क्वायर या 1/t² कैसे आ रहा है ये? एक मिनट भाई, 1/t² कैसे लाए आप लोग? क्योंकि ये आएगा 4a t³ और ये आएगा 4a t। t² ही तो आएगा। अच्छा, राइट। dx/dy कर दिया। dx/dy नहीं करना बेटा, dy/dx निकालना है। dy/dx कैलकुलेट करो। पैरामीटर किसे लेते हैं वो समझ में नहीं आया। पैरामीटर ऐसे बेटा एक क्या है, देखो पांच सिंपल सी बात है, थीटा को लेंगे, टी को लेंगे, फाई को लेंगे। तो ये जो होते हैं आपका टी हो गया, इसे पैरामीटर ले लो। थीटा को ले लो। जो स्टार्टिंग के अल्फाबेट होते हैं A B C D E, इनको नहीं लेते। मैथमेटिक्स में ट्रेडिशन बनाई हुई है कि जो स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स हैं उनको हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, जो सेकंड हाफ है उनको हम वेरिएबल ट्रीट करते हैं, और ग्रीक लेटर्स को भी हम वेरिएबल की तरह लेते हैं। ओके, थर्ड एंड फोर्थ। 2a d² या t²? मुकुल नहीं, जो दोनों में कॉमन हो। तुषार सोचिए सर, ये कह सकते हैं कि dy/dx के अलावा नॉन कांस्टेंट को ले सकते हैं पैरामीटर। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तब भी यही मेथड लगाते, मेथड यही लगेगा पैरामीटर में। मुकुल तुम्हारा आंसर लगा क्वेश्चन में 2a d² होता तो अच्छा। देखो ये कह रहे हैं, बोले अब क्या पैरामीटर लेते। मुकुल कह रहे हैं सर आप बताओ अब क्या पैरामीटर लेते। अब इन दोनों में कंपैरेटिवली कौन पहले है? ए पहले है ना, तो बाद वाले को पैरामीटर ले लो, डी को पैरामीटर ले लो, बिल्कुल सही बात है। अरे समझ गए बच्चे सारे। वेरी गुड। -2 sin t वंशिका, ये आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं सबके? ओके, सही बात है, -4 sin t आएगा। गुड बात। ज्योति, विशाल, बढ़िया, तुषार, वरुण। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
फोर्थ का आंसर वाला तो गलत आ रहा है। फोर्थ का आएगा -4/t²। तो आ गया -1/t²। सेकंड, सेकंड एंड नाइन्थ। b/a और -b/a, माइनस तो नहीं आएगा भाई, प्लस ही आएगा, क्योंकि माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल b/a आएगा बेटा। माइनस क्यों आ रहा है ज्योति? हम्म। वो बेटा पहले आप क्या करते हो कि पहले dx लिखा जाता है तो इसलिए डिवाइड हो जाता है लेफ्ट राइट। वो dy बाद में होता है तो वो ध्यान नहीं रहता। नाइन्थ को करना है तो यहाँ से dy/d थीटा कितना आया? b sec² थीटा। और dx/d थीटा कितना आया? a sec थीटा tan थीटा। बस डिवाइड कर दो। ठीक है, बिल्कुल। विशाल 9 का नहीं आ रहा बेटा, अभी भी नहीं आया। अब देखो कैसे हालात हैं। आ गया आपका a sin/cos। और कर लो तो और आसान हो जाएगा। हिमांशी ने सॉल्व भी कर दिया, बिल्कुल सही। b/a sin थीटा इसका आंसर आ जाएगा। ये जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे होते हैं, तो 11th के जो भी एमसीक्यू होते हैं उन्हें जरूर अटेंड कर लिया करो भाई। अभी मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आज 11th क्लास में था, निग्रह शायद था उसमें। क्वेश्चन आया था, आप देखना जरा कि आपको आता है या नहीं आता। कि एक वॉर सिचुएशन में, वो अपॉन में लिखा है बेटा उन्होंने, शुचि उन्होंने साइन थीटा का अपॉन में लिखा है। आप न्यूमरेटर में लिखोगे तो कॉसेक आएगा, सही बात है। देखो एक क्वेश्चन सुनो जरा, आज आया था और आप में से कितनों को आता है मुझे बताना। 85% सोल्जर की एक आई का लॉस हो गया, बिल्कुल बिल्कुल निकला, बताना मत अभी। और 75% का, एक मिनट मुझे एक मिनट देखना पड़ेगा, ये मैं भी बताता हूँ, देखो आपको आता है या नहीं आता। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि सबके साथ डिस्कस होना चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन सुनिएगा आप लोग, ध्यान से सुनना भी सारे बच्चे। कॉमर्स और साइंस दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट। 70% ने वॉर में एक आई का, उनको एक आई का लॉस हुआ। 80% को
का एक ईयर लॉस हो गया, 75% की आर्म का लॉस हो गया, और 85% जो सोल्जर्स थे उनकी एक लेग का लॉस हो गया। तो बताओ मिनिमम, ठीक है, कितने कितने परसेंट सोल्जर्स के चारों लिम्ब का लॉस हुआ? बिल्कुल निग्रह तुम थे इसका मतलब। तो बेटा रिप्लाई करा करो, निग्रह तुम करते क्यों नहीं हो? एक निग्रह हमारे यहाँ पे ऐसा है, गुड अवनी, एक निग्रह स्टूडेंट ऐसा है जो 11 की सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं एमसीक्यू की। वरुण नहीं, एनडीए में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ऐसे करोगे वहां पे? अरे यूट्यूब पे चेक करा करो। नो अनुभव, यस, शुचि गुड बेटा। सर वो 11 कितने बजे शांति से अरे आप बैठा मत करो मुझे, बताओ पाँच कितना है? नो सलोनी। आयुष आंसर तो हम बता देंगे, तुम बताओ ना। आंसर आपको बताइए, ये बड़े चालू बच्चे हैं। सर आप बता दो आंसर है। नो विशाल। अब आप देखो जिसको आंसर आता है, और 1 मिनट में ही करना था। आर्यन शाबाश, गुड। 3 बच्चों ने आंसर दिया है अभी, अवनी, आर्यन एंड सुची। मुकुल बिल्कुल भी नहीं। चारों लिम लॉस हुए, चारों लिम। नो, बताओ। ध्रुव नहीं, श्लोक नहीं, एवरेज थोड़ी पूछा है उन्होंने। अब आप देखो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। लॉजिक इजी है, सही बात है। अनुभव गुड। इसमें सेट्स का यूज होगा, हाँ हाँ वरुण, इसमें सेट्स का यूज होगा। विशाल नहीं बेटा, 40 भी नहीं होगा। आंसर है इसका 10%। 5-6 स्टूडेंट ने बता भी दिया है अभी, बहुत बढ़िया बच्चे हैं। 10% आंसर आएगा इसका। सोचते रहना 10% कैसा है, नहीं तो वीडियो उसमें देख लेना यूट्यूब में, यहाँ पर भी हो ये। ओके जी, डन है ये। नेक्स्ट, सो गो फॉर एग्जाम्पल 36। इजी क्वेश्चन है थीटा के रेफरेंस में। चलो मैं कर देता हूँ, आप 5 और 6 करो, मैं एग्जाम्पल 36 कर देता हूँ। dx अपॉन डी थीटा आपका आ जाएगा 1 + कॉस थीटा, और dy अपॉन डी थीटा कितना आएगा? a साइन थीटा। नहीं सस्पेंस हो गया, सोचते रहो, वीडियो देखो, सारे आंसर है उसमें। मैं आपको रोज सिखा रहा हूँ, और आपको कोई रोक टोक है नहीं किसी भी बैच में आने की। अब आप नहीं आते तो बेटा मैं क्या करूँ? ए से कैंसिल, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 sin θ/2 cos θ/2, और ये आ गया 2 cos² θ/2।
2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, और आ गया हमारे पास tan थीटा बाई 2। ठीक है, अब 5th करो आप, 6 करो आप। 6 तो बिल्कुल ही सेम है। ओके, cot थीटा बाई 2। यस, विशाल अभी नहीं होगा बेटा वो। सही है जय, गुड। जय बहुत बढ़िया बेटा। गुड अवनी। नहीं नहीं, टाइप मत करो। 6 कर लो बेटा। बस ये बताओ, किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे जरूर बताते चले, बाकी कंटिन्यू रहो। पूछता हूँ बाकी कौन। अनमोल बेटा बोल लिया करो थोड़ा बहुत कभी कभी। आयशा, क्या पोजीशन है, अपने स्टेटस बताओ। छवि बेटा, दिव्यांशु, दीपांशी, चिराग, कुछ नहीं बोल रहे हो। जब ये बच्चे चुप होते हैं ना, खतरनाक लगते हैं। अभी भी है प्रॉब्लम या नहीं है? ओके, कुशल, गुड। 5th करा दो एक बार, बुद्धि राजा जी। ओके, 6 भी हो गया सर। ठीक है, गार्गी बेटा आपका कोई रिप्लाई नहीं है। एंड अभी बताते हैं, राघव, प्रशांत जिंदल, पुष्कल, रिया, वंशिका। ये बेटा कम कम बोलते हैं, प्रशांत हो गए दोनों। 5th का है cos -4 cos। अच्छा, देखो भी चेक करो। सही है दिव्यांश, 6 का आंसर है, बिल्कुल ठीक है। हम्म, मुझे ऐसा लग रहा है उसके फैक्टर हो सकते हैं शायद। शायद, श्योर नहीं है। सर ये क्वेश्चन स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व हो सकते हैं? गुड क्वेश्चन चिराग। आंसर है नो, क्योंकि आप इन्हें सिंप्लीफाई कर नहीं पाओगे, थीटा को एलिमिनेट कर नहीं पाओगे। उनके लिए हमने एक अलग से वर्कशीट तैयार करी है, और ये इसकी एक वीडियो इसकी। ठीक है, सही नहीं करे, ओके भाई। इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, ऐसे ही कर लो बस, इसको डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो ये हो गया cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई माइनस का sin थीटा। सिंप्लीफाई करने से कुछ आ नहीं रहा है, नहीं इसलिए नहीं करेंगे। ओके, 6th हो गया सबका।
6 तो माइनस भी आएगा श्लोक, आपका माइनस मिस हो गया इसमें। डन। ओके, एक और करो, सिंपल क्वेश्चन, आंसर मैच कराओ, शायद इसका अच्छा आंसर आएगा। इसका आंसर बहुत अच्छा है, और यहाँ प्रोडक्ट टूल लगेगा। चिराग आंसर देखूंगा मैं आपका अभी, मैं किसी भी बच्चे का व्हाट्सएप पे मंगा सकता हूँ कभी भी क्वेश्चन। अभी जो बच्चे मैंने नाम लिए थे ना थोड़ी देर पहले, अभी मुझे वो व्हाट्सएप कर देना जरा इसका सॉल्यूशन निकाल के। अनमोल, दीपांशी, ध्रुव, गार्गी, लक्ष्य सिंगल, तुम्हारी भी आवाज नहीं आ रही आज, मुस्कान, पुष्कल, राघव, रिया और पंशिका गुप्ता। सॉल्यूशन करो, बिल्कुल बढ़िया बेटा, शाबाश ज्योति। गुड अवनी। अच्छा ठीक है, उसका सॉल्यूशन भेजो बेटा, आंसर नहीं। अच्छा ओके। अरे जय, कभी कभी इतने अच्छे। अरे विशाल, उससे बाहर निकलो उस क्वेश्चन से भी। कॉस थीटा का क्या आएगा? साइन थीटा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा, सेकंड एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन करा, फर्स्ट एज इट इज, ये आया dx अपॉन ए, भी लिखा हुआ है dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ए थीटा कॉस थीटा। ऐसे डी वाई बाई डी थीटा निकाल दो। जय, क्या परेशानी आई बेटा इसमें? ये एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज कौन सी है? 5.6 होगी बेटा। ओके वंशिका, गुड। हाँ भी राघव, आंसर नहीं आया बेटा। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई इसमें वंशिका। 1 नहीं, 1 नहीं आ रहा होगा, 1 नहीं है। गुड दीपांशी। यस मुकुल। ध्रुव यस। नहीं, क्वेश्चन फिर से उल्टा सीधा हो गया आपका। चिराग, dx होगा dy हो गया आपसे, dy बाई dx करो। माइनस नहीं है, सॉल्यूशन भेजो तुम अपना। यस रिया, गैस मत करो, सॉल्यूशन भेज दो, मैं चेक कर लूंगा अभी। वंशिका अपना करेक्ट करके भेजो। ठीक है पुष्कल। राघव, वेट कर रहा हूँ मैं। वंशिका, तुम्हारा बेटा मैंने करेक्शन करके भेज दिया है, उसे सही करो। एक मिस्टेक हो गई, माइनस का नहीं करा। राघव, सॉल्यूशन सेंड करो।
आयशा करेक्ट। यस चिराग। ये क्या लिख दिया? टू थीटा साइन थीटा, नो मयंक गोयल। दिव्यांशु आपने भेजा है मुझे सॉल्यूशन? अनुभव यस। मेरे पास भेज आया नहीं अभी तक। राघव, गुड राघव। चिराग, चिराग मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन सही करा है, लिखे उल्टे हैं। अभी भी गड़बड़ है। हाँ अब ठीक है। अब ठीक है। वंशिका गुड। ठीक है पार्थ। ज्योति ठीक है, चला लिया बेटा। चलो जी अब आओ जरा मैदान में। सबसे पहले 12 करना। 12 पहले करोगे बच्चों? एक नहीं, पहले 12 अटेम्प्ट करो। इजी है बिल्कुल। ए आएगा। आयुष ए कैंसिल होना था। प्रशांत जिंदल जी, गड़बड़ हो गई आपसे। गुड रिया। बहुत बढ़िया। सोचिए ये क्या निकाल दिया बेटा। अच्छा। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 करो बेटा, छवि। ठीक है लक्ष्य। गुड मुकुल। मुकुल, एक गड़बड़ लग रही है। कोई मिस्टेक हुई है? देखो ध्यान से। एक मिनट। ये 10t कैसे लिया है अभी तुम? कॉट टी बाई 2 आ रहा है। क्या कर रहे हो बच्चों? अपनी गुड। सही है। का रिलेशन फंक्शन का टेस्ट दे दो भी एक। टाइमिंग आपको फ्लेक्सिबल दे देंगे। लंबा टाइम दे देंगे, पूरे दिन के लिए अपलोड कर देंगे। और रात को आपको उसका सॉल्यूशन और रिजल्ट मिल जाएगा। दिन में कभी भी दे देना। और मैं भी किसी का है ना अटेम्प्ट री अटेम्प्ट नहीं करवाऊंगा। सो केयरफुली करना टेस्ट को।
श्रेया गुड। T/2 कैसे आया आर्यन? बेटा साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया 2 sin A/2 cos A/2, 1 - cos का लगाया 2 sin² θ/2। MCQ यस। 12 कुछ समझ में नहीं आया भाई। पहली बात तो यह है सबसे पहले कि क्या dy/dt समझ में आया, क्या dx/dt समझ में आया। dy/dt में जो साइन t था इसका फॉर्मूला हमने लगाया 2 sin A/2, बताते हैं चिराग अभी, और cos A/2, ये साइन ए का फॉर्मूला है। ओके सुची बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लगाया? सिंप्लीफाई करने के लिए लगा दिया था बस। हो रहा था, दिख रहा था, इसलिए कर दिया। जनरली करते नहीं हम लोग। क्वेश्चन 8 का tan t। ओके, ये चेक करते हैं। बहुत बढ़िया। श्लोक की क्या निकाला है बेटा, इतना खतरनाक। देखो आपको एक आदत, जब सिंप्लीफाई हो रहा है तो लगाना पड़ता है। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला शीट दी थी डिफरेंशिएशन की। मैं बाकी चैप्टर्स की भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसका मैंने डायरेक्ट आपको उसमें ये दिया हुआ है। जितना हो जाए वरुण। अब देखो अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, cos t का होगा -sin t, और log tan t का होगा 2/sin t, और t/2 का होगा 1/2। ठीक है जी। ये तो आ गया dx/dt। और dy/dt कितना आया? ये हो गया a cos² t। ये आते रहते हैं बेटा, इनका कुछ नहीं कर सकते। ओके ठीक है जी। ये समझ में आया नहीं आया आपको? 8 क्वेश्चन।
dx बाई dt बेटा देखो, आपको एक फॉर्मूला शीट दी हुई है, उसमें मैंने ये फॉर्मूला दिया हुआ है log 10x का। तो log 10t/2 का कितना हो गया, 2/sin 2t। अब ट्वाइस करेंगे तो t/2 का ट्वाइस t हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का, तो t/2 का 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बस ऐसे किया था। फोर्टी सेवन करो। ठीक है, जरूर बताएंगे। तो एक क्वेश्चन हम कर देते हैं आपके सामने। सबसे पहले हमने y का डिफरेंशिएशन किया t के रेस्पेक्ट में, तो हम इसे x की तरह ट्रीट करेंगे, तो a रेस्ट दी पावर x का हो जाएगा। जरूरत नहीं पड़ेगी लॉग की, लॉग से भी कर सकते हैं पर जरूरत पड़ेगी नहीं, बिना लॉग के भी हो जाएगा। अगर लॉग से करना चाहोगे तब भी हो जाएगा। आ गया लॉग ए। लेकिन डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का, तो टी का करेंगे 1, और 1/t का करेंगे 1/t²। सिमिलरली dx/dt करेंगे, dx/dt करेंगे तो ये हो गया x रेज़ टू द पावर n। x रेज़ टू द पावर n का क्या होगा, a t प्लस 1/t रेज़ टू द पावर a-1। t का 1 हो जाएगा, 1/t का माइनस का 1/t²। अब बस इनको डिवाइड कर लो, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा। अभी लॉग वाला आया नहीं है, आएगा लॉग वाला भी, क्वेश्चन बहुत अच्छा आएगा। जब लॉग वाला आएगा ना तो आप खुश हो जाओगे देख के। 1/t-1, साथ में है log a। अगर इसे हम न्यूमरेटर में ले जाएं, ये log कैसे आ गया अभी बताते हैं। आ गया dy/dx। ऐसा होता है। a रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, a रेज़ टू द पावर x log a। तो ये वो वाला log a आया है। एक मिनट रुको, इसे ऊपर कैसे ले गए, अपॉन में था, ले गए तो पावर के साइन भी तो चेंज करें तुषार। डिनोमिनेटर में रखोगे तो a-1, और न्यूमरेटर में ले जाओगे तो 1 - a। ये लॉग के साथ नहीं था, बिल्कुल लॉग के साथ कोई भी नहीं था। क्यों नहीं था, ये तो हुआ a रेज़ टू पावर x का a रेज़ टू पावर x log a, और ये बॉक्स का, ये तीनों अलग अलग थे। ये था n x n-1, और ये बॉक्स का, तो ये तो कैंसिल हो गया आपस में। यहाँ पे a की पावर ऊपर चली गई, बात बन गई। ये क्वेश्चन आएगा सबके स्कूल में 6 मार्क्स में। एक बार देख लेते कोई और तो नहीं है इसके आगे पीछे, लास्ट में करेंगे। ठीक है, पहले ये करेंगे 11th। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 को करो आप, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग करो एक बार, फिर मैं बताता हूँ। लॉग लेके भी कर सकते हो इसको निगरे, लॉग से भी हो जाएगा। लॉग लेके कर दो, कोई परेशानी नहीं है। लॉग लेके भी कर सकते हो, बिना लॉग के भी कर सकते हो, एज यू विश। सुजी बिना लॉग के ट्राई करके देखो। एनसीईआरटी में इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग देखो क्या हो रहा है। ओके। यस, क्यों नहीं श्योर है, कर सकते हो। शेयर सॉल्यूशन सेंड करना जरा मोबाइल पे। श्रेया आपने एक साइड में प्लस किया है और एक साइड में मल्टीप्लाई किया है। कॉट इनवर्स टी का रूट, नो श्योर है। देखो इसमें तो प्रूडेंट है क्वेश्चन बेटा तुषार। लक्ष्य गुड। नो कुछ गड़बड़ है, अच्छा ठीक है। बिल्कुल वही आएगा। लॉग ए कांस्टेंट है दिव्यांशु। बाकी बच्चे भी बताओ भाई जल्दी जल्दी। ये दिव्यांशु कहाँ गए हमारे गौतम जी। ठीक है।
यस अवनी ठीक है। अजीब सही है। अजीब तो बेटा अभी आएगा देखना। अजीब तो आज आपको करा के भेजेंगे क्वेश्चन। बिल्कुल बताएंगे छवि बेटा अभी। देखिए dy बाई डी एक्स बेटा ये ऑप्शन आंसर आ रहा, y बाई एक्स आएगा माइनस का। देखो पहले क्या करा, ये रूट एक्स है तो रूट एक्स पर हमने ये बॉक्स बनाया, तो डी एक्स अपॉन डी टी हो गया, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। और डिफरेंशिएशन किसका? डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का। तो ए रेज टू द पावर एक्स का क्या होगा? ए रेज टू द पावर एक्स, साथ में आएगा लॉग ए, और फिर साइन इनवर्स टी का करेंगे तो आएगा 1/√1 - टी वाई बाई डी टी अगर हम करेंगे तो ये भी आएगा 1/2 रूट एक्स। अच्छा ठीक है मुस्कान बेटा, पावर की पावर। आप है ना एक उसमें यूट्यूब पे एक वीडियो है जिसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मैं शेयर कर दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना। आप एक बार वो आधे घंटे की वीडियो देख लो, फिर उसका प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बेटा वो जय वो रिकॉर्डिंग थी नहीं अवेलेबल, कहाँ से दे देता मैं आपको? हाफ लेके करो तब भी हो जाएगा। सर लॉग एक्स स्क्वायर का डी अपॉन डी टी, लॉग एक्स है कहाँ इसमें? अच्छा आपने लॉग ले लिया है, तो एक डाउट आ रहा है, अभी बताते बेटा। तो ये हो जाएगा 1/x और डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है जी। डी टी है ये। ओके मुकुल, अब हम बताते तुम्हें एक मेथड। छोड़ो ये सब हो गया आपका, कोई बात नहीं। आप क्या करो इस क्वेश्चन में, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई कर लो, और अगर किसी के पास एनसीईआरटी है तो वो ये देख सकता है कि इस क्वेश्चन के लिए उन्होंने परमिशन दी हुई है मल्टीप्लाई करने की। एनसीईआरटी में मेंशन है कि 1 से लेकर 10 तक इनको विदाउट एलिमिनेशन करो। विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर। और ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। अब ये हो गया साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। साइन इनवर्स टी कॉस इनवर्स टी कितना होता है? π/2। अब डिफरेंशिएशन करते हैं एलएचएस का भी और आरएचएस का भी। एक्स का 1 हुआ, वाई एज इट इज, वाई का डी वाई बाई डी एक्स हुआ, एक्स एज इट इज। और राइट साइड में ये कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0।
हाँ जी, अब देखो ये आपको कैसा लग रहा है। जरूरत ही नहीं पड़ी स्क्वायरिंग की, ऐसे ही हो गया। आर्यन स्क्वायरिंग की जरूरत नहीं पड़ी बेटा इसमें। हाँ इसे कर सकते हैं, मैंने बताया ना, आप एनसीईआरटी में चेक करो, उन्होंने लिखा हुआ है कि 1 से 10 तक के लिए कंडीशन। सही है, लॉग से भी जाएगा। आप देखो इससे छोटा कर पाओगे? वो तो है ही, ये तो सबसे इजी मेथड है आपके लिए स्पेशल। इसमें dt अपॉन में इसलिए नहीं आया बेटा शौर्य, क्योंकि इस सिचुएशन में आप यहाँ देखो, यहाँ पे t गायब हो चुका है तो dt की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब इसे देखो आप, ये RHS है, ये LHS है, इसमें t है ही नहीं, तो इसमें dt की जरूरत ही नहीं है। पैरामेट्रिक मेथड तब लगता है जब 3 वेरिएबल हो। ऐसे अनुभव बहुत सारे मेथड आएंगे, अभी आप देखना। अभी हमने रोक के रखे हुए हैं, चैप्टर तो अभी स्टार्ट हुए हमारे वाले। अरे बहुत मिलेंगे, ऐसा नहीं है, आप निश्चिंत रहो। बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास ऐसे। चलो बे, अब एक क्वेश्चन है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसे हमें ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे आप बता रहे हैं आपको। हाँ और मेथड है, डायरेक्ट लॉग लेके कर लो, स्क्वायरिंग करके कर लो, डायरेक्ट कर लो, कैसे भी कर लो, बहुत सारे मेथड है। x/2 कैसे आया, किसमें x/2 आया? x/2 कहाँ आया था बेटा? किसमें आया था x/2? पाई/2 था वो, अरे दुष्ट। x नहीं था वो, पाई था। साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। ये तो बिल्कुल सही बात है, ये x/2 समझ में ही कैसे आएगा तुमको? ये पाई/2 है मेरे लाल। साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी क्या होता है? कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। चलो भैया, अब आता है मेन क्वेश्चन। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसे करके आप लोग रिलैक्स फील कर सकते हो फिर। बस यही कराएंगे आज, और कोई नहीं कराएंगे। बहुत बढ़िया। गुड। चलो जी, देख रहे हो आप इसमें क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? इसमें पावर भी दिखाई दे रही है, अपॉन भी दिखाई दे रहा है, रूट भी है, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस लग रही हैं। तो हमने क्या करा, मतलब ये बेस्ट क्वेश्चन है आपके डिफरेंशिएशन में से, वन ऑफ द बेस्ट। तो हमने दोनों साइड का लॉग ले लिया, तो ये आ गया साइन क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t। तो आपके पास आ जाता है लॉग साइन क्यूब टी माइनस लॉग कॉस 2t की पावर 1/2, क्योंकि पावर आगे आ जाती है, इसलिए ये हो गया 3 लॉग साइन टी माइनस का 1/2 लॉग कॉस
2t। अब डिफरेंशिएशन करते हैं पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। तो log x का 1/x और dx अपॉन dt। यहाँ देखिए चेन रूल या बॉक्स रूल लगेगा साइन टी पर और कॉस 2t पर। तो यहाँ पे आएगा 1/में साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, माइनस का 1/2, पहले अपॉन में आएगा कॉस 2t, कॉस 2t का हो जाएगा माइनस का साइन 2t, और 2t का करेंगे तो आ जाएगा 2। 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास x आ जाएगा, इधर हमारे पास है dx अपॉन dt, और ये हो गया cot t, माइनस माइनस प्लस हुए, और साइन 2t अपॉन कॉस 2t से हो गया tan 2t। सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ तक किसी को कोई समस्या? गुड मुकुल। माइनस नहीं आएगा जय, प्लस आएगा, 2 माइनस से इसलिए प्लस हो गया। 3 कहाँ गया? 3 कहाँ है? अच्छा हाँ 3 है बेटा, 3 आएगा। 3 कहीं नहीं गया, 3 है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, एक काम खत्म हुआ। अब कहानी y को लेके स्टार्ट करते हैं। तो उसमें भी दोनों साइड log लिया, तो log y इक्वल टू हो गया ज्योति फोर्थ स्टेप 1 2 3 4। बेटा log x का होता है 1/x, तो 1/sin t आया। फिर डिफरेंशिएशन बॉक्स का करेंगे, sin t का मतलब cos t आ जाएगा। ऐसे ही log x का हो गया 1/cos 2t, cos 2t का हो गया माइनस sin 2t, और 2t का हो गया 2, 2 से गया 2। राइट साइड में भी हमने log लगाया, तो हमारे पास cos का क्यूब आया अपॉन में, नई बात, थोड़ा काम और करना पड़ेगा। तो ये हो गया log cos क्यूब t माइनस का log cos 2t की पावर हाफ, और लेफ्ट साइड में है यस, यस सही है। तो ये हो गया 3 log cos t माइनस का 1/2 log cos 2t। तो पिछले वाले की तरह ही चल रहा है बिल्कुल। अभी डिफरेंशिएशन करते हैं। गुड श्रेया। 1/y dy बाई dt। तो यहाँ पे हम लगाते हैं चेन रूल, cos t पर भी लगाएंगे और cos 2t पर भी लगाएंगे। तो 3 आएगा, 1 में cos t आएगा माइनस का sin t आएगा। फिर आप cos 2t को ले जाएंगे, गुड अवनी, cos 2t आएगा, cos 2t का माइनस का sin 2t आएगा, और 2t का करेंगे तो 2 फिर से आ जाएगा। गुड पाथ मुकुल ज्योति। अब डिवाइड करते हैं, पर पहले यहाँ पे y को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो dy बाई dt आ जाएगा y के साथ
माइनस का 3 tan t, 2 से 2 कैंसिल, और प्लस का 2 tan 2t। नहीं होने का पाथ। एक आध बार करा तो था मैंने, पर बहुत परेशान करता है। हो गया था, करा हुआ एक बार, मजा नहीं आया था। तो अब हमारे पास में ये आ गई सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है dy बाई dt। अब dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड किया तो y आया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप महान हो बेटा। मुझे तो कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत लगती है उसमें। प्लस में tan 2t, और dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, x के साथ 3 cot t प्लस tan 2t। लेफ्ट साइड में है dy बाई dx, y की वैल्यू sin3t रूट में cos 2t, cos3t रूट में cos 2t। बहुत जरूरी है, इसमें कुछ मत पूछना अनुभव, जब तक एंड में आंसर ना आए सब कुछ करना जरूरी है। y में मैंने x की वैल्यू डाल दी है। ओहो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो आप। y में तो आएगा आपका cos3t, और यहाँ आना है sin3t। ठीक है बाकी ओके। अब ये है हमारे पास 3 tan t अपॉन में 1, और tan 2a का फॉर्मूला होता है, अब सही आ रहा है, 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan2t। 3 cot t का मतलब 3 अपॉन tan t, और फिर से 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan2t। cos 2t से cos 2t कैंसिल, तो dy बाई dx इक्वल टू आ गया cot क्यूब t। अब एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ से आएगा माइनस का 3 tan t प्लस का 3 tan3t प्लस में 2 tan t, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan2t। इधर देखें तो 3 माइनस 3 tan2t प्लस 2 tan2t। 6 मार्क्स में आता है, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें, बस आराम आराम से करते रहो धीरे धीरे। tan t 1 माइनस tan2t, 1 माइनस tan2 से 1 माइनस tan2 कैंसिल। ये जो cot t है इसे लिखा 1 अपॉन tan3t। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में है माइनस का 3 tan t प्लस का 2 tan t, तो ये बचा जस्ट माइनस का tan t, और आ गया 3 tan3t। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3 माइनस tan2t। लेकिन एक चीज और बची हुई है एलसीएम वाली,
जो है 10t। 10t से एक पावर कैंसिल हुई तो 2 पावर बची। आपके पास है 1/10^2t। ऊपर से माइनस का 10t कॉमन लिया, कौन सा 2 कहाँ गया? जय गुप्ता कौन सा 2 बेटा? मेरे को लग रहा है सारे 2 है हमारे पास। -1 प्लस का 3 10^2t। 2 10^2 और माइनस का 3 10^2, इन दोनों को देखो, इसको, ये दोनों, ठीक है। और हमारे पास है 3 माइनस +1 आएगा। कहाँ पे +1 आएगा? माइनस का 10t कॉमन लिया है तो +1 आएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, राइट। ठीक है जी, एक पावर और कैंसिल, तो बचा हमारे पास 1 - 3 10^2 और 10t के अंदर मल्टीप्लाई करी तो 3 10t माइनस का 10^3t। अब आप देखो इसे, अगर मैं इसे इस तरह से लिख लूं, 3 10t माइनस 10^3t अपॉन में 1 - 3 10^2t, तो ये आपका 10 3a का फॉर्मूला हो गया और आपका आंसर आ गया माइनस का कॉट 3t। अब आप लोगों की विशेष टिप्पणी। सर आपने ये कैसे किया? मतलब आपके सामने किया बेटा, जैसे किया है तो समझाने कैसे किया? बिल्कुल अनुभव, ये अपॉन में ले गए। अच्छा ऐसा है ये 10, ओके, 6 मार्क्स का है बिल्कुल। ये 10 3 का फॉर्मूला होता है तो ये उसका रेसिप्रोकल है, बस इसलिए ऐसे ले गए थे। बढ़िया है ये क्वेश्चन। एक बार पैरामेट्रिक की एक वीडियो पड़ी हुई है, उसे देख लेना। अनुभव बस 6 मार्क्स का है। नहीं, 6 मार्क्स का नहीं आता बेटा, ये आता है 80 मार्क्स का। और इसी की है 4 पेज की स्लेट करनी होती है तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये आपसे नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। देखो मैंने कहा आपकी बात सही है कि एक गलती सब गलत, गलती हो या ना हो आंसर आपको यही लगाना है, माइनस का कॉट 3t। नहीं हो पाता उससे बेटा, श्लोक सब करके देखा। या तो फुल आएंगे या 0 आएंगे लक्ष्य। इसका आंसर याद कर लो, ये बात कही है आनंद ने काम की। सॉल्यूशन याद कर लो। हाँ, इसमें देखो मेन बात पता है क्या है, जो मुझे लगती है वो ये है, सुनिएगा आप लोग, कि जैसे ही आपने ये निकाला कोई दिक्कत नहीं, ये फाइंड करा कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइड करा कोई प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस स्टेप के बाद सबको 10t में कन्वर्ट कर लो, बस सबको 10t में कन्वर्ट कर लो और आंसर पता होना चाहिए। यहाँ पे ये है मेन स्टेप कि यहाँ पे सबको 10t में कन्वर्ट कर लिया। जो 10 2t था इसका 2 10t बना लिया, मतलब 10t में कन्वर्ट करा। ये हमने जो 10 2 में कन्वर्ट करा है राघव फुल मार्क्स आएंगे, चिंता मत करो। स्टेप मार्किंग होती है बट मैंने देखा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्या चेक करेगा इसमें कोई। बिल्कुल पुष्कल सही बात है, इसे 3 बार करके देख लो, ये अपने आप याद हो जाएगा। बस ये वाली बात याद रखना जो मैंने आपको बताई है कि यहाँ पर आपको
सबको 10t में कन्वर्ट कर लेना है। अगर ये बात याद रहेगी तो आपसे ये इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। सर ऐसे तो कई क्वेश्चन हो सकते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो यही है। कल के टेस्ट में कितने क्वेश्चंस होंगे? हम सोच रहे हैं कि 30 का रखें बेटा। इनवर्स वाला स्टेप समझ में नहीं आया? अच्छा, अगर इनवर्स वाला समझ में नहीं आता आर्यन, तो एक काम करा करो कि टेन थ्री टी का क्या फॉर्मूला होगा? टेन थ्री टी का फॉर्मूला होगा 3 10t माइनस का 10 क्यूब टी अपॉन 1 माइनस। अब देखो ये तो 10 3t का और ये इसका उल्टा है। उल्टा है तो मतलब क्या हो गया? 1/10 3t। ऐसे कर लो यार, नहीं ये शॉर्टकट ही है बेटा आर्यन, ये शॉर्टकट ही है। जय गुड नाइट कर रहे हो? चलो कोई नहीं, खैर इनवर्स ट्रिगो का टेस्ट होगा। इनवर्स ट्रिगो की पहले क्लास होगी यूट्यूब पर और फिर होगा हमारा टेस्ट। अभी आइडिया नहीं है सुची इनको कि ये छोटा है, अभी इन्होंने पूरा सॉल्यूशन देखा ना तब पता लगेगा। कौन से स्टेप में? नहीं गलत हो जाएगा बेटा। टेस्ट की टाइमिंग आपको, हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत सिंपल और बहुत छोटा है बेटा। तुम क्या लेट हो गए? मैं भी बहुत लेट हो गया। कल हम क्वेश्चन है ना, हम 50 रखते ही नहीं है। हम कल क्वेश्चन करेंगे 25 ही बस। तो हम क्या 10 बजे तक फ्री करने की कोशिश करेंगे, 10 10 15 तक। और फिर कल कल ही बात है, उसके बाद तो हम दिन में रखेंगे क्लासेस ये। ओके चलिए जी, बहुत है अब के लिए।